नमस्कार, सादर प्रणाम, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ सितंबर महीने के राशिफल की बात करने के लिए। सितंबर के महीने में ग्रहों की गति कैसी है, ग्रहों के चाल कैसे हैं और इससे आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा, इस बारे में बहुत विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। बेहद साइंटिफिक कैलकुलेशन के साथ, बहुत ही शानदार गणना के साथ इस पूरे राशिफल को मैं आपको समझाऊंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस राशिफल को अपने लग्न राशि पर ज्यादा समझा करिए। इसके अलावा अपने चंद्रमा पर भी एक क्रॉस चेक कर लिया करिए। यदि लग्न और चंद्रमा इन दोनों पर पॉजिटिव इंपैक्ट इस महीने हैं आपके ग्रहों के, तो ये आप तय मानिएगा कि ये महीना आपके लिए बहुत शानदार साबित होगा। और कहीं से एक में है तो उसको मिला जुला मानिए, और दोनों में यदि नकारात्मक ग्रहों की चाल है तो बहुत सतर्क होने की आवश्यकता आपको हो सकती है। इसके अलावा यदि आप पूरी कुंडली का विश्लेषण बहुत ही बढ़िया ढंग से और स्थितियों को जानना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। आइए मैं राशिफल की बात करता हूं। देखिए, सितंबर का जो महीना है वो 1 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन से शुरू हो रहा है। और जब 1 सितंबर शुरू हो रहा है, जैसे ही 1 सितंबर लग रहा है, सितंबर का महीना प्रारंभ हो रहा है, उस समय लग्न यानी धरती 24 डिग्री 34 कला पे है वृषभ वाले खाने में, यानी वृषभ लग्न में इस महीने की शुरुआत हो रही है और चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। देखिए, इस महीने में ग्रहों का अपनी राशि को बदलने की स्थिति में तो बहुत ज़्यादा नई स्थिति है सूर्य के अलावा, लेकिन कई ग्रह वक्री और मार्गी इस महीने अधिक हो रहे हैं। सूर्य तो 17 सितंबर को कन्या राशि में जाएंगे, बुध जो है 17 सितंबर को मार्गी होंगे, बृहस्पति 5 सितंबर को वक्री होंगे, शुक्र 5 सितंबर को मार्गी होंगे और शनि वक्री चल ही रहे हैं। तो इन ग्रहों की गतियों के अनुसार, चंद्रमा के भ्रमण के अनुसार आपके राशिफल की स्थिति क्या होगी, इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। आइए बात में आपसे सितंबर महीने में कर्क राशि की करते हैं। कर्क राशि वालों का सितंबर का महीना कैसा होगा इसके बारे में समझते हैं। सितंबर महीने की जो हॉरोस्कोप है, जो कुंडली है, जो ग्रहों की गति है, वो आपको स्क्रीन पर दिखेगी कि ग्रह कहाँ कहाँ रहेंगे, और मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जब मैं कर्क राशि या कर्क लग्न की बात करता हूं तो सर्वप्रथम मेरा दिमाग बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा पर जाता है, क्योंकि ये तीन ऐसे ग्रह हैं जो आपके लिए कारक हैं और इन्हीं तीन ग्रहों पर आपके जीवन में जो विशेष बातें हैं वो निर्भर करती हैं। बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा पर क्या स्थिति है, अगर इसको हम समझें तो देखिए, इस पूरे महीने में मंगल जो है आपके तीसरे घर में रहने वाले हैं, थर्ड हाउस, जहां पे मंगल 6 नंबर लिखा हुआ है। मंगल का तीसरे घर में बैठना बहुत अच्छी बात नहीं है। एक तो शत्रु राशि के हैं, 6 नंबर मतलब कन्या राशि, ऊपर से तीसरे भाव में बैठा हुआ है मंगल, और तीसरा भाव काल पुरुष की कुंडली में बुध का होता है, क्योंकि वहां पे मिथुन राशि पड़ती है। तो मंगल तीसरे भाव में बैठना भी अशुभ है और कन्या राशि में बैठना भी अशुभ होता है। तो पर्टिकुलर अगर मंगल की बात करें तो इस पूरे महीने मंगल की जो प्लेसमेंट है, जो उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो बहुत आपके फेवर में नहीं रहेगी। हालांकि मंगल की जो दृष्टि है उसके बारे में मैं भी आपको समझाऊंगा, वो कई मामलों में आपको फायदा देने वाली रहेगी। मंगल आपके लिए पंचम भाव और कर्म भाव के मालिक होते हैं। मंगल की वजह से इस पूरे महीने में 3-4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो करियर में आपका जो वर्किंग प्लेस है उसमें थोड़ा अस्थिरता या उतार देखने को मिलेगा, एक गड़बड़ी, एक परेशानी देखने को मिलेगा। एक कारण और इस बात का है कि जो करियर के स्थान पे जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे बृहस्पति बैठे हुए हैं और ये वक्री हो रहे हैं 5 सितंबर से। तो और वहाँ पे ऑलरेडी राहु है, हालांकि वो अपनी पीछे ऑर्बिट में जाने वाला है, लगभग 1 डिग्री या 2 डिग्री का पहुँच चुका है। तो इस कहने का मतलब है कि राहु ऑलरेडी 10th हाउस को इम्पैक्ट कर रहे हैं नेगेटिविटली, और बृहस्पति जो चीज़ों को मैनेज कर रहे थे वो वक्री हो रहे हैं, और जो करियर का मालिक जो मंगल है वो भी शत्रु राशि में जा रहा है। तो ये पूरा महीना थोड़ा सा करियर को लेकर और वर्किंग प्लेस को लेकर हलचल करेगा, स्ट्रेस देगा, वर्कलोड देगा, उलझन देगा, टेंशन देगा, परेशानियां देगा। इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिए। और सबसे ज़्यादा अपने पिता के स्वास्थ्य का, आपके फादर हैं तो अपने
अपने फादर का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, या पिता के साथ संबंध व पिता से या पिता को संबंधित दिक्कतें ना आए, इसका सितंबर के महीने में ध्यान रख के चलिएगा। दूसरी बात है, मंगल आपकी कुंडली में पंचम भाव के मालिक होते हैं। पंचम भाव किस चीज का होता है? पेट का होता है। और पंचम भाव का मालिक जब मंगल खराब होगा तो ऐसे में पेट की परेशानियां, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां व एजुकेशन व स्टडी में कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती है, क्योंकि पंचम भाव का संबंध इन चीजों से होता है। लेकिन यहीं पर मंगल की जो दृष्टि है, मंगल एक तो भाग्य को दृष्टि डाल रहे हैं, ऊपर से कर्म को दृष्टि डाल रहे हैं, तो मंगल की ये दृष्टि बहुत फेवर में कर रही है आपको। कहीं ना कहीं जो चीजें, परेशानियां तो होंगी, टफ तो होगा चीजों को करने में, लेकिन जो मंगल की दृष्टि है वो आपके फेवर में कहीं ना कहीं रहेगी, क्योंकि भाग्य पर दृष्टि मंगल का होना, भाग्य का सपोर्ट एक साथ तरीके से जुड़ेगा, और मंगल का कर्म पे दृष्टि होना, परेशानियों से, स्ट्रगल से और डर के बाद आपका वो काम पूरा दिखता नजर आएगा। ये मंगल की दृष्टि का कमाल रहेगा। हालांकि मंगल चौथी दृष्टि से आपके छठे भाव को भी दृष्टि डालेंगे, तो अपने स्वास्थ्य का, शत्रुओं से थोड़ा सा सतर्कता रखिएगा, लेकिन ओवरऑल ये मंगल के जो इम्पैक्ट हैं वो कई मामलों में आपके लिए दृष्टि की वजह से ठीक रहने वाले हैं। लेकिन चूंकि भाव से खराब है और भाव से कहाँ कहाँ पे सावधानियां रखनी है वो ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन कर दिया है आपसे। अब एक बात और यहाँ पे समझिए कि सूर्य की स्थिति इस पूरे महीने आपके धन भाव में है। अच्छी बात है ये, यानी फाइनेंशियल बैंक बैलेंस को लेकर यह महीना कई मामलों में फेवरेबल रहेगा, अच्छा रहेगा। पैसों को लेकर, धन को लेकर गड़बड़ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सूर्य जो है वो धन भाव में बैठे हुए हैं। और एक बात और है कि आपके लाभ भाव का मालिक शुक्र है, जो कि आपके लगन में बैठा हुआ है, जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है। हालांकि ये 5 सितंबर के बाद से मार्गी हो जाएगा, ये अच्छी बात है, और 5 सितंबर तक वक्री है, लेकिन कुल मिलाकर अगर इस महीने को हम फाइनेंशियल सिचुएशंस में कहें तो ये बेहतर रहेगा। बशर्ते आपको बचाव कहां रखना है? अपनी भाषा से, अपनी वाणी से, आपकी बोलचाल की वजह से आपको नुकसान या क्रोध और गुस्सा दिखाने की वजह से नुकसान इस महीने में हो सकता है, इसका ध्यान आप रख के चलिएगा। इस महीने में 8, 9, 16, 17, 23, 24, 27 और 28 तारीखें आपके लिए गड़बड़ हैं, इसलिए इन तारीखों पर आप अपना बहुत बचाव रख के चलिएगा, क्योंकि इन तारीखों पर आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो बड़े फैसले या बड़ा डिसीजन लेना संभव है आपको, तो आप इन तारीखों पर मत लीजिएगा, क्योंकि ये तारीखें आपके लिए गड़बड़ हैं। अगर जहाँ पे चीज़ों को टाला जा सकता है वहाँ पे टाल दीजिएगा, जहाँ पे आपके बस में चीज़ें नहीं हैं तो करना ही पड़ेगा, और जब करना पड़ेगा तो उपाय जो हम बताएंगे वो उपाय जरूर कर लीजिएगा। आपसे मैं स्वास्थ्य से लेकर आपके सोशल लाइफ तक की बात मैं आपको बारी बारी से समझा देता हूं। स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने मैंने आपको बताया कि मंगल की स्थिति थोड़ी गड़बड़ रहेगी, और मंगल पेट का मालिक है, तो अपने पेट का ख्याल जरूर रख के चलिएगा। और लग्नेश आपका चंद्रमा है, तो चंद्रमा की जो तारीखें मैंने बताई 8, 9, 16, 17, 23, 24, 27, 28, इन तारीखों पर अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं दिखती है, लेकिन अगर कुछ दिक्कतें होंगी तो इन्हीं तारीखों पर हो सकती है। ये तारीखें बहुत एक्यूरेट हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस की हुई तारीखें हैं, तो इसलिए आपको कई बार नहीं, एक बार नहीं, सैकड़ों बार तो आपको जो तारीखें बताता हूं ना, ये बड़ी कमाल की चीजें होती हैं, इसीलिए मैं तारीखें जरूर ऐड करता हूं, क्योंकि ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेंगी। धन की बात करूं, वेल्थ की बात करूं, 11वें घर का मालिक आपका शुक्र है, धन भाव का मालिक सूर्य है, धन भाव का मालिक धन भाव में, लाभ भाव का मालिक लगन में। वेल्थ की कंडीशन बेहतर है। अब जिस प्रकार का आप काम करते होंगे या जिस प्रकार के आपके आमदनी के स्रोत होंगे, उस मामले में आपके धन की स्थिति ठीक रहेगी। एजुकेशन का मालिक आपका मंगल है, वो मैंने पहले ही बताया कि वो डिस्टर्ब रहेगी, एजुकेशन को लेकर ये पूरा महीना डिस्टर्ब रहेगा। नौकरी को लेकर भी उतार चढ़ाव रहेंगे, थोड़ा टफ रहेगा, बहुत मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी, इसलिए मेहनत करते रहिए और उपाय करते रहिए। व्यापार की बात करें तो व्यापार में कोई बहुत बड़े निवेश करने का समय नहीं है, और व्यापार में भी बहुत सोच समझकर और समझदारी से चलने वाला समय है, क्योंकि कर्म भाव का मालिक मंगल शत्रु राशि में है और आपके डेली इनकम का मालिक शनि वक्री है, तो बहुत अच्छे हालात बिजनेस के हम नहीं कह सकते। हालांकि जो बिजनेस आपका रनिंग है, चूंकि मंगल की दृष्टि कर्म भाव पर है, इसलिए जो बिजनेस रनिंग है उसमें कोई इतनी परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। नई चीजें शुरू करने में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, फिर भी अगर आपको करना है तो उपाय करके करिएगा। बाकी अगर पॉसिबिलिटी हो तो अभी आप मत करिएगा, या फिर आप अपनी कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखा के अपनी दशा, अंतरदशा आदि के बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा, तो फैसला लीजिएगा। सोशल लाइफ की बात करें तो सोशल लाइफ आपके लिए लगभग 8
8-10 सितंबर के बाद से एक प्रतिष्ठा का वक्त चलेगा जो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। मैरिटल लाइफ को लेकर चूंकि आपके 7th हाउस का लॉर्ड जो बनता है वो बनता है शनि, और शनि वक्री चल रहा है, तो मैरिटल लाइफ को लेकर भी इस महीने को हम बहुत पॉजिटिव नहीं कहेंगे। तो इसलिए मैरिटल लाइफ में भी आप बहुत सामंजस्य बना के चलें। और लव लाइफ की बात करें तो पंचम भाव का मालिक मंगल है, उसको भी खराब करेंगे कहेंगे। तो मैं लव लाइफ और मैरिटल लाइफ में दोनों पर मैं रेड बटन प्रेस करूंगा, क्योंकि इन दोनों में आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और ये 99.99 नहीं है, मैं खुलेआम चैलेंज करता हूं कि अगर मेरी बातें गलत हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि आपका 5th हाउस डैमेज है, 7th हाउस डैमेज है। 100% सितंबर का महीना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत, लेकिन एक हैप्पीली चीजें नहीं रहेंगी, एक पीसफुल नहीं रहेगा। जो आप एक एक्सपेक्टेशन इन मामलों में रखते होंगे उस एक्सपेक्टेशन पर चीजें नहीं उतर पाएंगी। तो पंचमेश पीड़ित, सप्तमेश पीड़ित, इसलिए ईगो से बचिएगा, अहंकार से बचिएगा। कुछ बातें अगर आपके मन मुताबिक ना हो रही हों तो धैर्य रखिएगा। यही एक सबसे बड़ा हेल्प होता है एस्ट्रोलॉजी का जानने का। मैं तो अपने लाइफ में बहुत अच्छी हेल्प पाता हूं कि जहां मुझे पता चल जाता है कि हाँ भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो, तो हटाहट नहीं होती। आपने खुद अपने लाइफ में रोजमर्रा के जीवन में भी आपने एक अनुभव किया होगा कि कुछ चीजें आप जहां पे रखते हैं और उसको बाद में ढूंढते हैं और वो नहीं मिलती तो आप बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं। कुछ की आदत ऐसी होती है कि चिल्लाने भी लगते हैं कि मैंने यहीं रखा था, नहीं मिल रही है। कुछ देर के बाद आप देखते हैं कि वो चीज वहीं पे रहती है। तो ये ग्रहों का प्रभाव नहीं तो क्या है, ये हमारा थॉट प्रोसेस है। हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि हम वो चीज वहीं पे है लेकिन वो चीज मिलती नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ बातों को आप किसी दिन रात भर सोचते सोचते बिता दिए और आपको नींद तक नहीं आई। 2-3 दिन के बाद पता चला कि वो बात ऐसी थी नहीं कि जितना मुझे उस पर सोचना पड़ता। ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये तारीखें ऐसी हैं, जो तारीखें मैंने बताई, और जो 5th हाउस और 7th हाउस की सिचुएशन है उस चीज़ को आप मानिएगा, क्योंकि मंगल और शनि की स्थिति, तो इन मामलों में थोड़ा सा आपको सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहे, इसके लिए उपाय आपको बहुत अच्छा सा करना चाहिए। देखिए, चंद्रमा आपके लग्नेश हैं और मैं समझता हूँ कि चंद्रमा की बात करते हैं ना, तो अभी देखिए चांद पे हम लोग पहुंच भी गए हैं और इसकी शुभकामना मैं बहुत देता हूं। और व्यक्तिगत रूप से सभी जो भारतवासी हैं सभी को खुशी हुई होगी। मुझे भी बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा जब ये सुना और बहुत हैप्पी था। इवन मैं जब फ्रेंडों से मिला तो मैंने कहा कि जो कुछ खाना है बताओ, मैं खिलाता हूँ। तो बड़ी एक हैप्पी एक फीलिंग आ रही थी। तो चंद्रमा पर तो पहुँच गए और इससे ये भी पता चलता है कि ग्रहों का हम पर कितना प्रभाव जीवन, क्योंकि हम ऐसी इस धरती पे हैं और ग्रहों का पूर्ण रूप से हमारे जीवन पर ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चंद्रमा को अच्छा करिए, क्योंकि आपके राशि का मालिक चंद्रमा है और चंद्रमा को अच्छा करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है भगवान शिव की उपासना, भोलेनाथ की उपासना करिए। प्रतिदिन शिवलिंग पे जल अर्पित करिए, सफ़ेद फूल रखिए और ओम नमः शिवाय मन से मेडिटेशन करिए। हनुमान जी की भी पूजा करिए। हनुमान जी आपकी कुंडली के मंगल पंचमेश हैं और मंगल पीड़ित हैं, और मंगल ग्रह को ठीक करने के लिए बजरंग बली की उपासना करें। प्रतिदिन आप ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हो और एक लाल फूल हनुमान जी के चरणों में रखिए और अपने काम की ओर। अगर ये 2 उपाय करते भी हैं ना, तो आप बताइएगा, आपको अवश्य आपकी चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर आपको लाभ नहीं होगा तो आपको हानि भी नहीं होगी, ये मुझे अटल विश्वास है। तो ये उपाय आप करिएगा। मेरी बहुत शुभकामना आपके लिए। अपनी पूरी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर अपॉइंटमेंट लीजिएगा। नमस्कार।